हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन एएसपी मीन्स अलका स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए स्पेशल वर्ड्स, वो स्पेशल वर्ड जो एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आज उस स्पेशल में भी स्पेशल ये है कि आज हम सिर्फ बात करेंगे ऐसे वर्ड्स का जिसमें कि मानिया सफिक्स के रूप में यूज़ होगा। सफिक्स आप लोग जानते होंगे, किसी भी वर्ड के लास्ट में जो जुड़ के एक नई मीनिंग बनाता है वो सफिक्स होता है। जैसे हिंदी में होता है प्रत्यय, हिंदी में प्रत्यय होता है, ठीक प्रत्यय की तरह ही ये मानिया वर्ड लगता है। लेकिन जब किसी भी वर्ड में मानिया जुड़ जाता है तो फिर उसका क्या मीनिंग होता है वो आप देखिएगा। लेकिन मानिया जब कभी भी किसी भी वर्ड के साथ, इंग्लिश के वर्ड के साथ जुड़ता है तो उसका मतलब होता है एक्सेसिव डिज़ायर अबाउट समथिंग। किसी भी चीज़ के लिए एक्सेसिव डिज़ायर हो, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक जो इच्छा बढ़ जाती है किसी भी चीज़ के लिए। एक्सेसिव डिज़ायर मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होती है अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए। अब किस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आपकी बहुत एक्सेसिव डिज़ायर होती है उसी के पीछे मानिया लगा दिया जाता है। जैसे आज हम बात करेंगे खुशी की, तो बहुत से लोग एक्सेसिव डिज़ायर ऑफ हैप्पीनेस होते हैं, खुशी के बहुत ज़्यादा, प्लेज़र के एक्सेसिव डिज़ायर होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। झूठ बोलने की बहुत लोगों की एक्सेसिव डिज़ायर रहती है कि अक्सर वो लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को बात करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, एक्सेसिव डिज़ायर अबाउट टॉकिंग। कुछ लोगों को घूमने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है, भ्रमण करने की। कुछ लोगों को अच्छा खाने की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिज़ायर रहती है, यानी बहुत ज़्यादा चाहत होती है बात करने की, खाने की, घूमने की, या फिर चोरी करने की कुछ लोगों की आदत होती है। तो इन सभी चीज़ों के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं मानिया। मानिया की का मतलब होता है सनक, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ की अति तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ की अति तीव्र इच्छा होती है या किसी चीज़ से अतार्किक रूप से लगाव या मोह हो जाता है, कहते नहीं हैं मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। बेइंतहा मोहब्बत मतलब कि अतार्किक लगाव या मोह, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में डूब जाना। किताबों से भी प्रेम हो सकता है बहुत सारे लोगों का, तो उसके विषय में बात करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए फालतू बात ना करते हुए चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। मानिया वर्ड किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है तो सफिक्स का काम करता है, और काम करने के लिए जब भी मानिया वर्ड किसी वर्ड के लास्ट में लगता है तो ये समझ लेना चाहिए कि उसका मतलब होता है एक्सेसिव डिज़ायर अबाउट समथिंग। आइए पहले क्वेश्चन पे, पहले सेंटेंस पर चलते हैं। पहला सेंटेंस है स्टूडेंट, एग्रोमानिया। ये स्पेशल वर्ड है हमारे लिए। एग्रोमानिया का क्या मतलब होता है, फटाफट आप लोग बताएंगे कि एग्रोमानिया का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ सॉरी, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। ओके, अब बात करते हैं हम एग्रोमानिया की। एग्रोमानिया का मतलब क्या होता है? एग्रोमानिया का मतलब होता है टू बी एलोन आर आउट इन द ओपन। कुछ लोगों को की डिज़ायर होती है, अति तीव्र इच्छा रहती है कि वो अकेले रहें, खुले में रहें, किसी के बीच में अपने आप को सफोकेट फील करते हैं, मज़ा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ लोग जो ऐसे लोग होते हैं टू बी एलोन, जिनको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। अकेले उनको रूम चाहिए, कहीं भी रहेंगे अकेले रहेंगे तो मस्त रहेंगे, चाहे व्हाट्सअप चलाएं, चाहे फेसबुक चलाएं, या फिर बात करें अपने रिलेशनशिप वालों से। रिश्तेदारों से ही बात होती है ज़्यादातर, मगर रिश्ते की कहाँ किससे बात होती है। ओके, एग्रोमानिया का मतलब होता है टू बी एलोन आर आउट इन दी ओपन। ऐसे लोग जो अकेले रहने या खुले में रहने की अति तीव्र इच्छा रखते हैं, या बहुत ज़्यादा उसी से मोह रहता है, लगाव रहता है, अकेले रहने में मज़ा आता है, उनको इंग्लिश में एग्रोमानिया कहते हैं। अब आप स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं कि मानिया वर्ड मिल रहा है और एग्रो इसके सामने जोड़ा है, यानी कि एग्रोमानिया का मतलब टू बी अलोन और आउट इन द ओपन, मतलब अकेले रहने या खुले में रहने की जो एक्सेसिव डिज़ायर होती है उसको एग्रोमानिया कहते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ स्पेशल। ये वर्ड है एंथोमानिया। आप देख रहे हैं एंथोमानिया है। इस एंथोमानिया का मतलब क्या होता है देखते हैं। एंथोमानिया जो कि
उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो कि फूलों की बहुत ज़्यादा, यानी कि फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिज़ायर रखते हैं। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा फूल पसंद होता है, मतलब वो रेड वाला एक फूल देते हैं प्रेम में प्रपोज़ करने के लिए, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से लोगों को फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपने घर के चारों तरफ गमले लगा लेते हैं, सामने लगा लेते हैं, खिड़की पे लगा लेते हैं, फूल की फुलवारी में रोज़ दिन कुछ ना कुछ दिन में वहाँ पर फूल में सजावट करते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं। तो सम पीपल लाइक फ्लावरिंग एंड फ्लावर आल्सो। तो ऐसे लोग जिनको फूल अच्छा लगता हो उनको एंथोमानिया कहा जा सकता है, यानी जिन्हें फूलों की चाहत हो, फूलों का लगाव हो, फूलों का मोह हो, फूलों से मोहब्बत हो, फूलों के साथ रहना हो, या फिर एक्सेसिव डिज़ायर अबाउट फ्लावर्स, या एक्सेसिव डिज़ायर टू हैव फ्लावर्स जिनके पास हो, भैया उनको एंथोमानिया कहते हैं। चलिए, एक वर्ड पहले गया था जिसका नाम था एग्रोमानिया। एग्रोमानिया का मतलब ये था कि अकेले रहने या फिर टू बी एलोन आर आउट इन द ओपन था। और दूसरा वर्ड है एंथोमानिया जिसका मतलब होता है फ्लावर्स, यानी कि जो फ्लावर के एक्सेसिव डिज़ायर वाले लोग होते हैं। चलिए, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं। अल्का स्टडी पॉइंट स्पेशल वर्ड, अल्का स्टडी पॉइंट का आज का ये स्पेशल वर्ड क्या है? बिब्लियोमानिया। बिब्लियोमानिया क्या होता है? बुक कलेक्शन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरी तरह से, मतलब मैं कलेक्शन करता हूँ तो पढ़ता भी हूँ। बिब्लियोमानिया, बिब्लियोमानिया का मतलब होता है बुक कलेक्शन, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किताबों की संग्रह करने की एक्सेसिव डिज़ायर के होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लगाव, मोह, चाहत, जो भी मोहब्बत कुछ भी कह लो, उन्हें किताबों से ही ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन किताबों के कलेक्शन से होती है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि किताब पढ़ते हैं। बहुत से लोगों को देखता हूँ, मैं भी बचपन में था, ढेर सारी डिक्शनरी कहीं भी देख लिया, किसी भी मार्केट में देख लिया, उसको ख़रीद के रहता था, चाहे साहिनी का रहता था, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का था, चाहे और कुछ डिक्शनरीज़ आती थी। वो जो फिज़िकल डिक्शनरी होती है, फिज़िकल डिक्शनरी उसे कहते हैं जो वो बुक की तरह से मिलती थी। अब तो सब मोबाइल की डिक्शनरी यूज़ करते हैं, गूगल की डिक्शनरी यूज़ करते हैं। चलिए, बिब्लियोमानिया का मतलब होता है बुक कलेक्शन, यानी दोज हु लव टू हैव लॉट्स ऑफ बुक, जो ढेर सारी किताबें रखना चाहते हैं उनको बिब्लियोमानिया कहते हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है, स्पेशल वर्ड है, साइनोमानिया। साइनोमानिया का मतलब होता है दोज हु लव डॉग्स। दोज टू लव, वो लोग जिनको कुत्ते पालना बहुत ज़्यादा, डॉगी क्या क्या बोलते हैं उसको पालना जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, डॉग को पालना जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको कहा जाता है साइनोमानिया, यानी कि उसे साइनोमानिया कहेंगे। साइनोमानिया किसको कहेंगे? जो डॉग्स को रखने की एक्सेसिव डिज़ायर रखते हैं। साइनोमानिया मीन्स एक्सेसिव डिज़ायर। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एग्रोमानिया का मतलब क्या होता है? टू बी एलोन आर आउट इन दी ओपन। एंथोमानिया का मतलब क्या होता है? फ्लावर्स। बिब्लियोमानिया का मतलब क्या होता है? बुक कलेक्शंस, जो बुक के कलेक्शन को रखने के लिए एक्सेसिव डिज़ायरस होते हैं। अगला क्या है? साइनोमानिया। साइनोमानिया का मतलब डॉग को रखने का। बहुत सारे लोग डॉग को रखने के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, हॉबी होता है, जो कुछ भी होता हो। अल्का स्टडी पॉइंट का अगला वर्ड है डेमोमानिया। डेमोमानिया क्या होता है? डेमोमानिया का मतलब होता है क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़। वो लोग जिनको भीड़ में रहने की सनक होती है, वो डेमोमानिया उनका होता है। डेमोमानिया का मतलब होता है क्राउड, यानी कि वो लोग जो क्राउड के एक्सेसिव डिज़ायरस होते हैं, जिनको क्राउड से बहुत ज़्यादा लगाव, मोह, अति तीव्र इच्छा रहती है क्राउड में रहने की, वो भैया डेमोमानिया उनके लिए यूज़ होता है। ऐसे लोग डेमोमानिया के वर्ड से यूज़ किए जाते हैं। चैनल को यहाँ से नहीं आ रहा होगा, इसके नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। डिप्सोमानिया। डिप्सोमानिया ये तो बहुत बढ़िया वर्ड है, इसको हमें ज़रूर समझना चाहिए और यूज़ भी करना चाहिए। एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, ना भी पूछा जाए तो, क्योंकि ये रिलेटेड है अल्कोहल से, इसलिए भैया इसको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये वर्ड क्या है? डिप्सोमानिया। डिप्सोमानिया का मतलब क्या होता है? अल्कोहल। जो अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो,
बरसात हो रही है तो भी पी लेने दो। मतलब गाना ठीक से आता है, उसको मैंने थोड़ा सा बदल दिया है, अब अपना होना चाहिए ना, नहीं तो कॉपीराइट लग जाता है। ओके, डिप्सोमानिया का मतलब होता है एल्कोहल, दोज हु लव टू हैव, दोज हु इज़ एक्सेसिव डिज़ायर ऑफ एल्कोहल, जो अल्कोहल का एक्सेसिव डिज़ायरस होता है उसको डिप्सोमानिया कहते हैं। स्टूडेंट समझ गए होंगे। चलो अब शराबी को, शराब पीने वाले को डिप्सोमानिया वाला आदमी कहा जा सकता है। डिप्सोमानिया मीन्स अल्कोहल की सनक। अब है ड्रोमोमानिया। ड्रोमोमानिया क्या होता है? जो भ्रमण करने की एक्सेसिव डिज़ायर रखते हैं, ट्रैवलिंग की एक्सेसिव डिज़ायर रखते हैं। ड्रोमोमानिया का मतलब होता है ट्रैवलिंग का एक्सेसिव डिज़ायर रखने वाला आदमी। ओहो, बहुत लोगों को सफ़र करना पसंद है, मेरी तरह मैं भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पसंद करता हूँ। जितने ज़्यादा लोगों से मिलना, छोड़ो अपनी ही तारीफ़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अलका स्टडी पॉइंट, स्पेशल वर्ड एर्गोमानिया। एर्गोमानिया, एर्गोमानिया किसको कहते हैं? एर्गोमानिया का मतलब होता है उन लोगों को, वो लोग, एर्गोमानिया उन लोगों को होता है जो लोग काम करने में ज़्यादा लगाव रखते हैं, जो काम से ज़्यादा मोह होता है, काम करना उन्हें अच्छा लगता है, उनको एर्गोमानिया कहा जा सकता है कि इनको एर्गोमानिया की प्रॉब्लम है या एर्गोमानिया वाले ये लोग हैं। एर्गोमानिया का मतलब वर्क, दोज हु हैव एक्सेसिव डिज़ायर ऑफ वर्किंग, हार्ड वर्किंग, जो कठिन मेहनत के एक्सेसिव डिज़ायरस होते हैं, वो एर्गोमानिया से ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं, या उनको एर्गोमानिया हो जाता है, तब वो काम में बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। अगला है जिनको रिलीजन से ओम जय जगदीश हरे या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो भी क्षमा चाहते हैं, कोई इसमें आहत ना हो। हाँ, इंथियोमानिया रिलीजन, इंथियोमानिया रिलीजन से रिलेटेड है, यानी कि जिन्हें धर्म बहुत ज़्यादा प्यारा लगने लगता है और सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर आधी रात तक, आधी रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर फिर उसका किसकी स्टोरी है, नाना पाटेकर वाली आपने सुनी होगी, उसको याद कर लो, थोड़ा सा खुश हो जाओ, वीडियो लंबी नहीं बनेगी। इंथियोमानिया का मतलब होता है रिलीजन, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, जो धर्म से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं या धार्मिक क्रियाकलापों में अपने आप को लीन, संलग्न, उसी में लगाए रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उनको इंथियोमानिया की आप प्रॉब्लम कह सकते हैं या अच्छाई कह सकते हैं, जो आपको लगे, तो वो उनको इंथोमानिया होता है। चलिए, इर्गोमानिया, इंथोमानिया अगला वर्ड है अलका स्टडी पॉइंट पे। हीडोमानिया प्लेजर का, जिनको खुशी से प्यार होता है, खुशी से लगाव होता है, खुशी से ही मोहब्बत होती है, खुशी से प्रेम होता है, उनको हीडोमानिया कहते हैं। हीडोमानिया मतलब प्लेजर, एक्सेसिव डिज़ायर ऑफ प्लेजर, जिन्हें एक्सेसिव डिज़ायर ऑफ प्लेजर होता है, जिनको खुशी की बहुत ज़्यादा, खुशी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, वो हीडोमानिया उनको हुआ रहता है। आगे चलते हैं इसी चैनल पर। क्लेप्टोमानिया का मतलब स्टीलिंग थिंग्स, कुछ लोग चोर होते हैं जिनको हमारे यहाँ गांव में चुट्टा या चुट्टिन कहा जाता है। चुट्टिन वर्ड स्पेशली यूज्ड फॉर फीमेल एंड चुट्टा इज़ फॉर मेल। ओके, क्लेप्टोमानिया का मतलब होता है स्टीलिंग थिंग्स, वो लोग जो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ चुराते हैं, तो सामान चुराने वाले लोगों को क्लेप्टोमानिया कहा जाता है। और चुराने से बहुत ज़्यादा लगाव हो, मतलब ट्रेन में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झटकना है, या फिर कहीं भीड़ में लगे हैं तो फिर मार लेना है, पर्स मार लेना है, वॉच मार लेना है। मार लेना का मतलब चुरा लेना, चुरा लेना इज़ मोर सुटेबल वर्ड। ओके, क्लेप्टोमानिया का मतलब होता है स्टीलिंग थिंग्स। क्लेप्टोमानिया का मतलब क्या हुआ? स्टीलिंग थिंग, यानी कि जो भी स्टीलिंग थिंग्स के ज़्यादा एक्सेसिव डिज़ायर वाले लोग होते हैं वो क्लेप्टोमानिया होते हैं। और हमारे देश में तो ऐसे ऐसे चुराने वाले लोग हो गए हैं कि एक बाज़ार बन गई है जिसका नाम है चोर बाज़ार, और हर शहर में एक चोर बाज़ार मिल ही जाती है। चोरों की भी बाज़ार है, इतनी ज़्यादा क्लेप्टोमानिया हमारे देश में, क्लेप्टोमानिया वाले लोग हैं। लोगोमानिया का मतलब होता है टाकिंग। ओहो हो, कितना टाकिंग, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, शायद मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज़्यादा। लोगोमानिया का मतलब होता है टाकिंग।
टॉकिंग वर्ड के लिए हम लोगोमानिया यूज़ करते हैं, यानी कि लोगोमानिया जिन्हें बात करने की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिज़ायर होती है उन्हें लोगोमानिया कहते हैं। यानी कि दोज हु लव्स टू टॉक मोर एंड मोर टू द पब्लिक, दे आर मोस्टली कॉल्ड लोगोमानिया। नेक्स्ट स्पेशल वर्ड इज़ मेगालोमानिया, कंट्रोलिंग अदर्स लाइफ। ये लाइफ की जगह अगर वाइफ होता, नहीं वाइफ तो नहीं सही होगा। मेगालोमानिया का मतलब कंट्रोलिंग अदर्स लाइफ। बहुत से लोगों को ये एक्सेसिव डिज़ायर होती है, वो दूसरों की लाइफ पे कंट्रोल करना चाहते हैं कि मेरी बीवी है तो मेरा कहना माने, मैं जो हुक्म दूँ, जो आदेश दूँ, जो फरमान दूँ उसको माने, मेरे एक एक बात माने, मैं जो कहूँ, जब कहूँ, जैसे कहूँ, हर एक बात माने। ये जो पैट्रियार्की में हस्बैंड होते हैं वो सोचते हैं। और जो फीमेल होती हैं, बस एक वर्ड है एंटोनिम, इंग्लिश में, हिंदी में है विलोम, उसी का उल्टा मान लीजिए। वो भी सेम सोचती हैं कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मेगालोमानिया क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग अदर्स लाइफ, जो दूसरों के लाइफ को कंट्रोल करने का चाहत रखता हो, करने की इच्छा रखता हो, करने से उसे बहुत ज़्यादा लगाव हो। मेगालोमानिया, कंट्रोलिंग अदर्स लाइफ, जो दूसरों की लाइफ कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिज़ायर रखता है, वो मेगालोमानिया के नाम से जाना जाता है। मेगालोमानिया उसको हुआ रहता है, इसीलिए वो ऐसा करता है। हल्का स्टडी पॉइंट, स्पेशल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है मेलोमानिया। मेलोमानिया का मतलब होता है म्यूज़िक, जो लोग म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, एक्सेसिव डिज़ायर होती है जिनकी म्यूज़िक से, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक अच्छी लगती है, हमेशा कान में ईयरफोन लगाए रहते हैं, तो उनको मेगालोमानिया कहते हैं। यानी कि म्यूज़िक से जो एक्सेसिव डिज़ायर रखने वाले लोग हैं उनको मेगालोमानिया कहते हैं। अगला वर्ड बहुत कम वर्ड है, बस कुछ ही वर्ड और बचे हुए हैं। हल्का स्टडी पॉइंट, स्पेशल वर्ड। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर मोर अपलोडिंग वीडियोस। चलिए, ये वर्ड है मीथोमानिया। मेथोमानिया का मतलब होता है टेलिंग लाइज। टेलिंग लाइज का मतलब होता है झूठ बोलना। अब बहुत से लोग हैं जिनको यही पसंद है, जैसे बाइक से या गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, जाते समय फ़ोन आ गया, पूछे भैया कहाँ पहुँचे हो? दादा का फ़ोन आ गया, कहाँ पहुँचे बेटा? बस आ गए हैं। चाहे वो 10-15 किलोमीटर दूर रहेंगे, 5-10 किलोमीटर तो झूठ बोल ही देते हैं। वो झूठ बोलने की आदत होती है, टेलिंग लाइज उसको कहते हैं। वो लोग जो झूठ बोलते हैं, अगर आप भी झूठ बोलते हैं इस तरीके का, तो मिथोमानिया के शिकार हैं आप भी। मिथोमानिया हुआ है आपको, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो। वैसे सच बोलने से बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है, बिगड़ तो जाता है, लेकिन वहाँ तो झूठ बोल लेना ना। लेकिन छोटे छोटे झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, सच बोला करो। स्पेशल वर्ड है फेजीमानिया। फेजीमानिया का मतलब होता है रिच ईटिंग। फेजीमानिया का मतलब होता है रिच ईटिंग। रिच ईटिंग का मतलब होता है अच्छा खाने की, एक्सेसिव डिज़ायर जिसकी होती है। तो अच्छा खाने की जिनकी एक्सेसिव डिज़ायर होती है उसे फेजीमानिया कहते हैं, यानी कि रिच ईटिंग कहते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने का, पनीर, नॉनवेज भी। हल्का स्टडी पॉइंट, स्पेशल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोमानिया, वेल्थ। बहुत से लोगों को धन रखने की, धन कमाने की एक्सेसिव डिज़ायर होती है। एक तो कुछ लोग होते हैं जनरल, लेकिन ये एक्सेसिव डिज़ायर होती है वेल्थ की। तो जिनको एक्सेसिव डिज़ायर ऑफ वेल्थ होता है उनको प्लूटोमानिया कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है साइटोमानिया। साइटोमानिया, ये जो हमने भी पहले बोला था, पहले कौन सा वर्ड बोला था जो खाने के लिए था? फटाफट बताइए। फेजीमानिया बोला था मैंने, फेजीमानिया बोला था, वो था रिच ईटिंग, और ये है ईटिंग। मतलब ये कुछ भी रिच मिल जाए या पुअर मिल जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पेशल ना भी हो, तब भी वो खाने का ही शौकीन होता है, खाता रहता है कुछ भी। लेकिन फेजीमानिया जो होता है, वो फेजीमानिया जिसको हुआ रहता है वो अच्छी चीज़ें खाता है, बहुत बढ़िया चीज़ें। और साइटोमानिया वाला बस खाता है, खाता है, खाता है।
अल का स्टडी पॉइंट का अगला वर्ड है वर्बोमानिया, जिसका मतलब होता है टॉकिंग। बहुत ज़्यादा बात करने वाले लोगों को वर्बोमानिया हो जाता है, और वर्बोमानिया होने की वजह से वो ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट, ये इलाज कराने से नहीं ठीक होगा, इसका कोई टैबलेट नहीं है, ये खुद पे कंट्रोल करने से ही ठीक होगा। तो आई थिंक दिस वर्ड वाज लास्ट। ये वर्ड जो है वर्बोमानिया का मतलब होता है टॉकिंग। स्टूडेंट, प्लीज़ 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 रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, बेल आइकन ऑल्सो, to get all the updates of my channel. So student, if you find this video is helpful, please support me and share this video also. Bye bye.